नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक्स की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम बांकीलाल सीरीज की कॉमिक्स को कवर कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है बांकीलाल और अंगुलीमाल। दोस्तों, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे कॉमिक्स पर आते हैं। एक सुबह चंदनगढ़ में। महाराज महाराज, सैनिक, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। डाकू अंगुलीमाल फरार हो गया महाराज। अंगुलीमाल फरार हो गया? ओह, क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। उसने हमारी बेटी कुरूपलता से विवाह करने की कसम खाई थी। जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसका विवाह राजा विक्रम सिंह से कर दिया तो वो विशालगढ़ में आतंक मचा देगा। सेनापति, जल्दी कुछ करना होगा। आप फिक्र ना करें महाराज, मैं अभी अंगुलीमाल को पकड़ने की व्यवस्था करता हूँ। वो शीघ्र ही पकड़ा जाएगा। और मुझे राजा विक्रम सिंह को ये सूचना भेजनी होगी ताकि वो बाकीलाल के साथ मिलकर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था कायम कर लें। उधर अंगुलमाल अपने अड्डे पर अपने कुरूप साथियों के दल में। क्या कुरूपलता का विवाह विक्रम सिंह के हो गया? हाँ सरदार, दुनिया का सबसे कुरूप कन्या का विवाह राजा विक्रम सिंह से हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, कुरूपलता से विवाह करने की कसम तो मैंने खाई थी। एकाएक अंगुलमाल भयानक अट्टहास करने लगा। हा हा हा, राजा विक्रम सिंह, कुरूपलता से विवाह करना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। उसी समय विशालगढ़ में। बाकीलाल, तुम छुट्टियां मनाने राज्य से दूर जा रहे हो, हमें बहुत अजीब लग रहा है। महामंत्री जी, अगर आप कहें तो मैं ना जाऊं। कम वक्त, यहाँ भी बुढ़ऊ नाटक करने से बाज नहीं आ रहा। बाकीलाल, हम तुम्हें छुट्टियों का पुरस्कार दे दिए हैं, पर तुम्हें यदि याद हमें 1 माह तक जरूर आएगी। आप फिक्र ना करें महाराज, समय देखते देखते गुजर जाएगा। छुट्टियों के पुरस्कार के विषय में जानने के लिए पढ़े मुद्रा शैतान। और तब बागेलाल रवाना हुआ। बागेलाल जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। उधर डाकू अंगुलमाल अपने दल के साथ विशालगढ़ की सीमा में पहुंच चुका था। होशियार साथियों, हम विशालगढ़ की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। अचानक, ठहरो, ये चंदनगढ़ का सैनिक लगता है। ओह सरदार, ये सूचना आपकी फरारी की देने के लिए विक्रम सिंह को देने जा रहा है। मगर ये अब मेरे हाथ से नहीं बचेगा। इसके हाथ की उंगलियां अंगुलीमाल के गले की माला की शोभा बढ़ाएंगी। हा हा हा। उधर बाकीलाल भी तेजी से विशालगढ़ की सीमा में बढ़ रहा था। वाह, खूब स्वर्ण मुद्राएं हैं। इस गठरी में मैं मौज करूंगा, मौज। ठीक उसी समय बाकीलाल को अपनी इच्छा की अर्थी उठती नजर आई। हा 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 हा। बेड़ा गर्क, ये डाकू कहाँ से आ गए? विशालगढ़ से आ रहे हो? बहुत माल लाए हो लगता है। बेटा बाकी, छुट्टियां तो ऊपर चलकर ही मनानी पड़ेंगी। अचानक बाकीलाल बुरी तरह चौंक पड़ा। उफ, इसकी माला में तो ताजी उंगलियां लगी हुई हैं। कहीं ये डाकी, माफ कीजिएगा, कहीं ये डाकू अंगुलीमाल तो नहीं? ठीक पहचाना, मैं हूँ अंगुलीमाल। हा हा हा। छीन लो इसका सारा सामान। इसके हाथों की उंगलियां अब मेरे गले की माला की शोभा बढ़ाएंगी। हा हा हा। नहीं, अंगुलीमाल की तलवार वाला हाथ ऊपर उठा। पकड़ लो इसे। हा हा हा। उफ, किस मनहूस घड़ी में विक्रम सिंह का चेहरा देखकर महल से निकला था। फिर इससे पहले अंगुलीमाल का तलवार हाथ बाके की उंगलियां सहित कर डालता। ठहरो सरदार, ठहरो। क्या बात है लाखन सिंह, अंगुलीमाल का हाथ क्यों रोक दिया? सरदार, ये बाकेलाल है, विक्रम सिंह का खास आदमी। बाकेलाल, विक्रम सिंह का खास आदमी? बेड़ा गर्क हो उस विक्रम सिंह का, जिसका मैं खास आदमी बन गया। कम वक्त, कितनी बार खत्म करके मैंने राजा बनना चाहा, लेकिन हर बार मेरी योजना लकड़ी हो गई। वो अब ये अंगुलीमाल मेरी बीन बजाए बिना मुझे नहीं छोड़ेगा। वो अचानक बाकीलाल का शैतान मन नई योजनाएं सोचने लगा। ओह, अगर यह अंगुलीमाल किसी तरह मुझसे मिल जाए तो मैं राजा विक्रम सिंह का सिंहासन प्राप्त करके विशालगढ़ का राजा बन सकता हूँ। ही ही ही। अंगुलीमाल ठहाका लगाकर हंस पड़ा। हाँ 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 बाकीलाल, विशालगढ़ के राजा तुम बन सकते हो जैसा सोच रहे हो। तुम्हें विशालगढ़ का सिंहासन मिल सकता है। उफ, ये तो जादूगर है, मेरे मन की बात तुरंत जान गया। तुम ठीक समझे बाकीलाल, मेरे पास मन की बात जानने की जादुई शक्ति है। वाह, तब तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बाकीलाल, मैंने दुनिया की सबसे कुरूप कन्या से विवाह करने की कसम खाई थी। कुरूपलता ही वह कन्या थी
जिसका विवाह राजा विक्रम सिंह के साथ हो गया। अब मैं विक्रम सिंह की उंगलियां अपनी माला में लगाऊंगा और फिर अपनी माला की शोभा बढ़ाऊंगा, और मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक उसकी उंगलियां मेरी माला में शामिल ना हो जाएं। अगर तुम विशालगढ़ का सिंहासन पाना चाहते हो तो मुझे विक्रम सिंह ला दो। सरदार अंगुलीमाल, विशालगढ़ का राज सिंहासन पाने के लिए विक्रम सिंह को तैयार पूरे विशालगढ़ के नागरिकों को तुम्हें सौंप सकता हूँ। शाबाश बाकीलाल, तुम विक्रम सिंह को इसी स्थान पर लेकर आओ, बाकी हम संभाल लेंगे। इस प्रकार बाकीलाल वापस महल की ओर चल पड़ा। क्रोपलता, तुझे बहुत महंगी पड़ेगी राजा विक्रम सिंह। हा हा हा। इस जगह का नक्शा बना चलो ताकि फिर इस स्थान में लौटने में कोई परेशानी ना हो रास्ते में। हा हा हा। अब आएगा मजा बच्चू विक्रम सिंह, तेरे राजपाट गए अब। और फिर महाराज बाकीलाल। सामने बाकीलाल को देखते ही विक्रम सिंह, महामंत्री धर्म सिंह आश्चर्य से उछल पड़े। बाकीलाल, तुम इतनी शीघ्र वापस लौट आए? महाराज, आपके बिना मेरा यात्रा में मन नहीं लगा। मैंने सोचा इस यात्रा में मैं आपको भी साथ ले जाऊं। मुझे? हाँ महाराज, अगर आप मेरे साथ नहीं चले तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। किंतु बाकीलाल, तुम्हारे साथ हम कैसे जा सकते हैं? राजपाट कौन संभालेगा? बाकीलाल जी ठीक कह रहे हैं महाराज। महारानी स्वर्णलता, ठीक तो है महाराज। इस प्रकार आप कुछ दिन सुकून और आराम मिलेगा। जी हाँ महाराज, राजपाट की फिक्र आप ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। सबके जोर देने पर राजा विक्रम सिंह इनकार न कर सके और बाकीलाल के साथ चल पड़े। वाह, अब उस नक्शे की मदद से मुझे जंगल में अंगुलीमाल के पास पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। काफी देर चलते रहने के पश्चात, बाकीलाल, मैं घोड़े पर बैठकर थक गया हूँ, क्यों ना कुछ देर विश्राम कर लिया जाए। अवश्य महाराज, किंतु कुछ आगे एक मनोरम स्थल देखा है जिसका नक्शा मैंने बनाया हुआ है, हम वहीं विश्राम करेंगे। कम वक्त वो जगह दिखाई ही नहीं पड़ी जहाँ मुझे विक्रम सिंह को लेकर अंगुलीमाल के पास पहुंचना था। कहीं मैं रास्ता भटक तो नहीं गया? ओह, ये क्या, मैंने नक्शा उल्टा ही पढ़ रखा है। मर गए, ना जाने में कहाँ आ गया। बाकीलाल, कहाँ है वो मनोरम स्थल? यहाँ तो चारों तरफ भयानक जंगल दिख रहे हैं महाराज। लगता है मैं रास्ता भूल गया, पता नहीं हम कहाँ गए। थोड़ी देर बाद हम इस भयानक जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे? मर गए, अब तो शाम हो रही है, शीघ्र ही रात हो जाएगी और जंगली जानवर। बू, बाके महाराज। आप फिक्र ना करें महाराज, अपनी तलवार मुझे दे दीजिए ताकि हाँ कोई भी जानवर आए तो मैं आपकी रक्षा कर सकूं। क्या? मेरा मतलब है दोनों की रक्षा कर सकूं। बू। इससे पहले राजा विक्रम सिंह अपनी तलवार बाकीलाल को सौंपते। ये क्या है बाकीलाल? शायद कोई नई मुसीबत। झिंगा लाला हूँ। मुसीबत सामने थी। हा हा हा। जंगली, अगला बजा दे तबला, झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला हूँ करते करते सभी जंगली आदिवासी राजा विक्रम सिंह और बाकीलाल को गोले गोले चक्कर में घूमने लगे। बाकीलाल, ये तो नरभक्षी लगते हैं। उफ, कहाँ फंस गए इस विक्रम के चक्कर में। अचानक जंगलियों ने नाचना बंद कर दिया। चलो। ये क्या कर रहे हो बाकीलाल? ये हमें कहीं चलने को कह रहे हैं महाराज। जंगली उन्हें लेकर अपनी बस्ती में आ रहे पहुंचे। ये तो अपनी बस्ती में ले आए हैं और हमारा कीमा बनाकर खाएंगे। बस्ती में पहुंचते ही दोनों बस्ती वासियों ने घेर लिया। दोनों ओर से बस्ती वासियों ने महाराज और बाकीलाल को घेर लिया। बाकीलाल, इस बार तुमने मुझे अपने साथ साथ फंसवा ही दिया। ना अंगुलीमाल के चक्कर में फंसता, ना तेरी ये हालत होती बाकी। तभी सरदार ने कहा, हिलू हिलू बली बली, गोलाबा, इन दोनों को चूहों को बंद कर दो, कल इनकी बलि देवता को चढ़ाई जाएगी। दोनों को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। उफ उफ। बाकीलाल, अब हमारा आखिरी वक्त निकट आ गया है। ये जंगली कल हमें देवता की बलि पर चढ़ा देंगे। मैं मर गया, फिर मेरी कसम का क्या होगा? विशालगढ़ का अगला राज सिंहासन किसे मिलेगा? पूरा विशालगढ़ अनाथ हो जाएगा। नहीं नहीं महाराज, हम रोशनदान से भाग सकते हैं, हमें भाग निकालना चाहिए। जल्दी करो बाकी, जल्दी करो, मुझे बाहर निकालो। बाकी ने घास फूस से कोठरी का रोशनदान एक ही झटके में
उखाड़ दिया खड़ा। और जल्दी कीजिए महाराज, कोई आहट ना हो। जैसे तैसे विक्रम सिंह बाहर निकला और फिर बाकीलाल भी निकल आया। शुक्र है इस तरफ कोई जंगली नहीं है। महाराज जल्दी भागो। दोनों अंधाधुंध भाग निकले। उधर अंगुलीमाल को वचन ना दिया होता तो राजा विक्रम सिंह का बाजा मैं यहीं बजा देता। जंगली इसका मांस नोच नोच कर खा जाते और मैं बनता विशालगढ़ का नया राजा। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, हाय रे मेरी जान बची। ओह! अचानक दलदल। बाकीलाल, मैं दलदल में फंस गया, बचाओ बचाओ। बाकीलाल बचाओ। महाराज ये शाखाएं जल्दी पकड़ लो जल्दी। अंगुलीमाल, महाराज की उंगलियां ना मिली तो वो मेरा सिर काट कर अपनी माला में पिरो लेगा। विक्रम सिंह तुरंत शाखाएं पकड़ ली और बाहर आ गया। उफ, बाल बाल बच गया आज तो। शीघ्र ही, महाराज वो देखिए, इस गुफा में रात बिताना उचित होगा। वाह, ये गुफा बड़े मौके पर मिली है, जंगली जानवरों से सुरक्षा भी हो जाएगी। दोनों गुफा में प्रवेश कर गए। ये तो काफी लंबी लगती है। हाँ महाराज, फिलहाल हमें यहीं रुककर थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए, सुबह आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये गुफा हमें जंगलियों के इलाके से बहुत दूर ले जाएगी। थके होने के कारण दोनों वहीं सो गए। अगले दिन, बाकीलाल, पता नहीं ये गुफा कहाँ जाकर खत्म होगी। काश अंगुलीमाल अड्डे पर खत्म हो। शीघ्र ही गुफा का मुंह। वाह, आखिर हम जंगली जानवरों के इलाके से दूर हो गए, वरना बेकार ही दो चार जंगली मेरी तलवार की धार से शहीद हो जाते। लेकिन गुफा से बाहर निकलते ही, महाराज जंगली, उफ, बाकीलाल, ये गुफा तो हमें फिर से वहीं ले आई जहाँ से हम भाग निकले थे। भागने का समय नहीं था, जंगलियों ने उन्हें बंदी बना दिया। ये जंगली हमें भूनकर खा जाएंगे महाराज। नहीं। दोनों को फिर सरदार के सामने पेश किया गया। ओफ, ये दोनों भाग गए। अब देर करना उचित नहीं मगालूबा। इन दोनों को नहलाकर देवता के पास ले आओ, उनके चरणों के पास। हुलुलुलुलु, हुलुलुलुलु। शीघ्र ही दोनों नहला धुला कर तैयार हो गए। बाकीलाल, ये क्या हो रहा है? हमें बलि देने की तैयारी वो। उधर डाकू अंगुलीमाल, क्यों रे लाखा, क्या खबर लाया है? सरदार, बाकीलाल तो राजा विक्रम सिंह को लेकर महल से जा चुका है। ओ, तो फिर अब मेरे पास नहीं पहुंचा? क्यों, अब तक क्यों नहीं पहुंचा? सरदार, कहीं बाकीलाल रास्ते में भटक कर जंगल की तरफ तो नहीं निकल गया? ऐसा हो सकता है। साथियों, चारों तरफ फैल जाओ, उन दोनों को ढूंढकर हमारे सामने पेश करो। मैं खुद भी उनकी तलाश में जा रहा हूँ। सभी डाकू टिड्डी दल की तरह जंगल में फैल गए। उधर बाकी हाल, माफ कीजिएगा, उधर बाकी का बुरा हाल था। बेटा बाकी, आज तेरे दिमाग की जंग क्यों लग गया? कहाँ गई तेरी सारी योजनाएं? वो बाकीलाल, कहाँ फंसा दिया? तभी सरदार उनके पास आकर बोला, अगर मरने से पहले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बोलो। अंतिम इच्छा? ओह, अगर मैं इन्हें कह दूं कि हमारी अंतिम इच्छा जंगलियों जैसी पोशाक पहनकर भैंसे पर सैर करने की है तो? वाह, बन गया काम। मैं तो भैंसे पर बैठकर भाग निकलूंगा और राजा विक्रम सिंह इन जंगलियों के हाथे मारा जाएगा। मन ही मन यह निश्चय करने के बाद बाकीलाल ने सरदार को मन की बात बता दी। ठीक है गोलाबा, पहले इन्हें भैंसे की सैर कराओ। ना जाने क्या चल रहा है, काम बनता नजर आ रहा है। और फिर दोनों उंगलियों, माफ कीजिएगा, दोनों जंगलियों के कपड़े पहनकर भैंसे पर बिठा दिए गए। वाह, अब जरा भैंसे की कमर पर एक चुटकी दे दें। तभी सरदार पीछे खड़ा सरदार के कान के निकट फुसफुसाया, खुसुर फुसुर। सरदार चौंक उठा, देवता की मूर्ति के पास पहुंचकर उसे ध्यान से देखने लगा। बुलुलुलुलु, बुलुलुलुलु, और जैसे चमत्कार हो गया। बुलुलुलुलु, देवता, ये कैसा चमत्कार हुआ? बूहू, मैं तो इस भैंसे की चिकोटी काटने जा रहा था। उधर बाकीलाल उछल पड़ा। महाराज उधर देखिए, इस पाजी की शकल तो देवता से मिल रही है। अरे वो तो मैं हूँ। महाराज, ये लोग आपको देवता समझ रहे हैं, बन गया काम। ओह, बाकीलाल ने तो इस जंगलियों के पोशाक भैंसे पर बैठने की अंतिम इच्छा जाहिर की थी। उसके कुछ देर बाद ही, वाह महाराज, इस पोशाक में आप पूरे जंगली लग रहे हो।
जंगली नहीं बाकीलाल, जंगलियों का देवता। हुलुलु देवता, और लीजिए, आज तो हमारे भाग्य जागे हैं जो आप हमारी बस्ती में पधारे। हुलुलुलुलु। दोस्तों, इस सीरीज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम शीघ्र ही इसका अगला पार्ट अपलोड करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।